पीएम मोदी ने सांसदों को दिया तोहफा। 184 नए फ्लैटों का किया उद्घाटन। टाइप 7 श्रेणी के हैं सभी फ्लैट। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मनोहर लाल खट्टर और किरेन रिजिजू भी शामिल। राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत सभी सांसद हिरासत से रिहा। एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में निकाला गया था मार्च। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने पर हिरासत में सारे नेता। राज्य सरकार 6 नेताओं की बढ़ाएगी सुरक्षा। सम्राट चौधरी को Z+ और तेजस्वी को Z श्रेणी की सुरक्षा। पप्पू यादव की मांग होगी पूरी, मिलेगी Y+ सुरक्षा। चुनाव आयोग के नोटिस पर विजय कुमार सिन्हा का बयान। डिप्टी सीएम ने कहा, चुनाव आयोग का हम करते हैं सम्मान। और सड़क बनी स्विमिंग पूल, हादसों को दे रही बुलावा। NH 160 की जर्जर स्थिति से लोग परेशान। लोगों ने अपनाया विरोध का अनोखा तरीका। गंदे पानी में डुबकी लगाकर जताया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं SIR प्रक्रिया के लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत सभी सांसदों को हिरासत से छोड़ दिया गया है। बता दें कि संसद से सड़कों तक विपक्ष का प्रदर्शन चला। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। वोट चोरी के आरोप और SIR प्रक्रिया के विरोध में निकाले गए इस मार्च में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश पर दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया था, हालांकि अब उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट की है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 नए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया। ये सभी फ्लैट टाइप 7 श्रेणी के हैं। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मनोहर लाल खट्टर और किरेन रिजिजू भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। इसके साथ ही वहां काम करने वाले श्रमिकों से भी मिले और उनके योगदान की सराहना की। उधर बिहार विधानसभा से पहले सभी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित 6 नेताओं को सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने गृह विभाग की ओर से पत्र जारी करके पुलिस महानिदेशक को अनुशंसा किया है। इनमें काफ़ी पहले से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सरकार के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने पत्र जारी करके पुलिस महानिदेशक और विशेष शाखा के ADG को पत्र लिखा है, जिसमें बिहार के महत्वपूर्ण 6 नेताओं को सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। इनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ASL सुरक्षा के साथ साथ राज्य सरकार Z+ श्रेणी की सुरक्षा देगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही काफ़ी समय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा राज्य सरकार देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार राज्य योग प्रशिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन किया। बिहार राज्य योग प्रशिक्षक संघ द्वारा भाजपा कार्यालय के बाहर भारी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधीन हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी 5 सूत्री मांगों पर सरकार व विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सका है। आलम यह है कि आज योग शिक्षकों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, लेकिन सरकार की लचर व्यवस्थाओं के कारण आज ये लोग बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचकर प्रदर्शन करने को बाध्य हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यदि सरकार अब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोगों का आंदोलन और उग्र होगा। उधर बिहार के कैमूर में एक युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के केकड़ा गांव के समीप अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं सूचना मिलते ही भाजपा विधायक भरत बिंद सदर अस्पताल भभुआ पहुंचे। बताया गया कि मृतक बनारस गए हुए थे। जल भरकर अपने घर लौटने के क्रम में चांद थाना अंतर्गत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मृतक की पहचान
समसुंदर बिंद के 24 वर्षीय पुत्र किसान बिंद के रूप में की गई है। चैनपुर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सफर में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारा सोच सच की तह तक जाना। नंबर 1 की होड़ में खबरों से खिलवाड़ नहीं, हमारा प्रयास खबरों को खबरों की मंजिल तक पहुंचाना। हमारी ताकत हमारा टीम और आपका भरोसा हमारी हिम्मत। हम हैं आइडियल एक्सप्रेस। आइडियल एक्सप्रेस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, OTT और आपके टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं विजय सिन्हा की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है और इसे लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी किया है। इस मुद्दे पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं, यह संवैधानिक संस्था है और जो नोटिस में भेजा गया है हम उसका जवाब देने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं हैं जो संवैधानिक संस्था को लेकर कुछ भी बोलते रहेंगे। निश्चित तौर पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं, मैं जवाब दूंगा। मैं उस तरह के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों के तरह ढोल बजाने वाले नहीं हैं। संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब देंगे और निश्चित तौर पर ये पारदर्शिता के साथ संस्था अपनी काम कर रही है और संस्था का सबका सम्मान करना चाहिए। उधर असम पुलिस ने एक युवक को बिहार से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कोर्ट में असम पुलिस ने देवरिया से गिरफ्तार कर एक युवक को कोर्ट में पेश किया है। देवरिया से गिरफ्तार किए गए युवक का नाम गौतम कुमार है और वह डिब्रूगढ़ में पेंटिंग का काम करता है। बताया गया कि असम पुलिस के साथ मुजफ्फरपुर पुलिस ने छापेमारी कर देवरिया से गौतम कुमार को उसके गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। असम पुलिस ने बताया कि डिब्रूगढ़ में गौतम कुमार एक नाबालिग लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा था। बाद में उसकी हत्या हो गई और गौतम कुमार फरार हो गया था। आगे उन्होंने बताया कि अब न्यायालय के आदेश पर उसे डिब्रूगढ़ ले जाएंगे जहां आगे की कार्रवाई होगी। और अब बात कर लेते हैं सहरसा में बदहाल सड़क की। सहरसा से पूर्णिया और मधेपुरा को जोड़ने वाली NH 107 सड़क की स्थिति इन दिनों बदहाल हो चुकी है। शहर के बैजनाथपुर चौक के समीप NH 107 सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाने से आए दिन इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने इस समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने 20 सड़क पर गड्ढे में जमे गंदे पानी में डुबकी लगाकर NHAI के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से NHAI द्वारा इस नेशनल हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने इसकी शिकायत सहरसा DM से भी की है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं सहायक सेवा संघ के आंदोलन की। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में विगत 10 वर्षों से लंबित मांगों को सरकार द्वारा नहीं मांगे जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया और सरकार को अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए 7 दिन का समय दिया। बताते चले कि बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ ने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। ये जानकारी संघ के जिला सचिव पंकज कुमार शर्मा ने दी। और अब बात जमशेदपुर की, जहां पर आत्महत्या करने के प्रयास करने के सिलसिले में लोगों ने उस युवक को बचा लिया। जमशेदपुर के मानकों पुल पर एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता और हिम्मत ने उसकी जिंदगी बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अचानक पुल के किनारे पहुंचा और नदी में कूदने की कोशिश करने लगा। यह देख आसपास मौजूद राहगीरों ने तुरंत सक्रियता दिखाई। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और सुरक्षित पुल के किनारे ले आए। साथ ही घटना की सूचना मानगो थाना पुलिस को दी गई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस।